नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मध्य प्रदेश में 3 जून का दिन कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं। वे भोपाल में तकरीबन 6 घंटे तक कांग्रेस के कई नेताओं के साथ लंबी बैठकें करते रहे और इन बैठकों के माध्यम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्वरूप को बदलने की कोशिशें होती रहीं। उनके दौरे को इस पूरी रिपोर्ट में समझेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। दौरे की शुरुआत एक विवाद से हुई। जब राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन इस दौरान उन्होंने जूते नहीं उतारे। इस वीडियो को लेकर तमाम लोग उन्हें संस्कारी ना होने की नसीहत दे रहे हैं। इस मामले को लेकर भी तमाम तरह के वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का दौरा, उनका मूल मकसद क्या है, इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय राहुल गांधी की ये यात्रा इसलिए है क्योंकि उनकी यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का स्वरूप बदल सकता है। कांग्रेस की सियासत के लिए राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी भोपाल में कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके इस दौरे का मुख्य मकसद है संगठन सृजन अभियान। इसकी शुरुआत वे कर रहे हैं, जिसका ऐलान कांग्रेस वर्किंग कमेटी 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक में हुई बैठक में ले चुकी थी। यह अभियान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जन्म और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो यहां पिछले 23 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन 1.5 साल में ही यह सरकार गिर गई थी। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीतकर कांग्रेस को केवल 66 सीटों तक सीमित कर दिया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत लीं, जिसमें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की सीट भी शामिल थी। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए अपनी खोई जमीन वापस पाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी का यह दौरा 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए भी एक रणनीतिक कदम है। इस अभियान के तहत कांग्रेस का फोकस संगठन को मजबूत करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को पुनर्गठित करने पर है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित हो। इसके साथ ही युवा और नए नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी में ताजगी लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस अभियान में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस आलाकमान की सीधी भूमिका होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पिछले रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभियान सिर्फ संगठनात्मक चर्चा के लिए नहीं, बल्कि जनता के साथ विचार, संवाद और जुड़ाव का प्रयास भी होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी भोपाल के इंदिरा भवन में कई बैठकों में शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सांसदों, विधायकों, एआईसीसी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और राज्य इकाई के प्रभारियों के साथ चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों को भी संबोधित किया। साथ ही राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस अभियान की शुरुआत भी की। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे पर कई तरह के तंज कसे हैं। पहला तंज तो राहुल गांधी के जूते ना उतारने को लेकर कसा गया और इसके बाद राहुल गांधी के संस्कारों पर बात चली गई। जवाब के तौर पर कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी के जूते ना उतारने को लेकर कही जा रही हैं, वे बेबुनियाद हैं। मुकेश नायक, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम इतने कर्मकांडी भी नहीं हैं जितने भाजपा ने कर्मकांड और धर्म की आड़ में देश के लिए जो किया है। मुकेश नायक ने इस दौरे पर क्या कहा वो भी सुनिए, और विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के इस दौरे पर और उनके जूते न उतारने को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। हमने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी भोपाल पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं संगठन के सृजन की, संगठन में अनुशासन लाने की। पर आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्वयं अपनी दादी जी का अपमान किया, हमारी परंपरा है यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं।
राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। ये इटली की संस्कृति है, ये सनातन और हिंदुओं या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो जूते उतारे जाते हैं सम्मान के लिए और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पुष्प फेंकने और अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। इससे ये प्रकट होता है कि राहुल गांधी अभी तक हिंदुस्तान के संस्कार नहीं सीख पाए। और तो और आज तो उन्होंने स्वयं अपनी दादी का ही अपमान कर दिया। सृजन की बात करते हैं, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आप यहाँ पर आए हो? क्या ऐशो आराम करने के लिए यहाँ पर आए हो? आज राहुल गांधी ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को तार तार किया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प फेंकना, ये केवल इटली की संस्कृति ही हो सकती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राहुल गांधी भोपाल छोड़ने के पहले इस विषय में माफी मांगे। के नाम पर आंख में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। जनता इससे ऊब चुकी। अब केवल एक ही बात है कि भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना, समता मूलक समाज का निर्माण करना और समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना। अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं हैं। मुकेश जी, पुराने कार्यकर्ता जो घर बैठे हैं उनको सक्रिय करने की दिशा में कोई दिशा निर्देश? अब आप सोचो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। जिन कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार भाजपा में है या उनके साथ उठक बैठक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पार्टी का एक सुर बनाना है तो जो स्वरभंग करने की स्थिति वाले लोग हैं उनकी शिकायतें अनुशासन समिति के समक्ष विचाराधीन है, उस पर विचार होगा और बहुत गंभीरतापूर्वक वैचारिक प्रतिबद्धता और टिकाऊ लोगों को पार्टी में स्थान दिया जाएगा। पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या काम करेंगे? पुराने कांग्रेस ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है आज से, 2028 की तैयारियां शुरू कर दी है क्या आज से? एक सतत प्रक्रिया है संगठन की, लोगों को जोड़ने की। जो भूमिका जनता ने हमें दी है उसके निर्वहन की हमारे पास अपोजिशन पार्टी की भूमिका है और हमारा काम है गवर्नमेंट को एनलाइटेंट करना, गवर्नमेंट को जगाना, उसकी जनविरोधी नीतियों को विवस्त्र करना। उस काम की पूरी तैयारी है और वो सतत प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप आज से बनने की जो तैयारी है उस पर चिंतन होगा, मंथन होगा और हम लोग चाहते हैं कि अगली बार जब चुनाव हो तो हम सत्ता पक्ष रहें और वो लोग विपक्ष रहें, उसकी तैयारी है। सर, क्या कुछ सुझाव देंगे राहुल गांधी जी को? देखिए, एक नए वातावरण में नए लोगों को लाया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और जिलाओं को इम्पोर्टेंट बनाया जाएगा, ब्लॉकों को इम्पोर्टेंट बनाया जाएगा और एक नई प्रकार की कांग्रेस पार्टी का उदय हो रहा है। सर, डिसीजन को लेकर ये बात होती है कि जिनके खिलाफ शिकायतें होती हैं वो पदाधिकारी बन जाते, नीचे करो यार, वो पदाधिकारी बन जाते, क्या कहेंगे अनुशासन? अरे ऐसा है, हम लोग विपक्ष में हैं तो ऐसी बातें चलती रहेंगी। जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो सब बातें बंद हो जाएंगी। चलिए।